ट्रस्ट मी, अपनी यूट्यूब की पहली वीडियो डालने से पहले मैंने 2 साल सोचा था, तब जाके मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो शूट की थी। Hi everyone, welcome back to my channel. So I hope you all are doing good at your places. तो जैसा कि आपको पता ही है, ये जो सीरीज़ हम बना रहे हैं रिलेटेड विद द गोल अचीवमेंट, एंड गाइस ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। ये पूरा प्रोसेस मैं अपनी लाइफ में फॉलो कर रही हूँ, एंड दैट इज़ वाई आई एम सजेस्टिंग दिस होल प्रोसेस टू यू। एंड दिस इज़ द सेकेंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज़, जहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे कि आप अपने गोल्स प्लान करने के बाद उनको एग्जीक्यूट किस तरीके से कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लर्न समथिंग न्यू। गाइज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज एक एक स्टेप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी स्टेप इसमें मिस कर देते हो तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आपने प्लान बनाया था उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो गाइज जिन लोगों ने वो वीडियो नंबर 1 नहीं देखी है तो पार्ट 1 आप जाकर चेक कर लीजिए, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। सो स्टेप नंबर 1 ऑफ द एग्जीक्यूशन इज स्टार्ट टुडे विदाउट डिले। दोस्तों, किसी भी चीज़ को शुरू करने के लिए वो एक जो पहला स्टेप होता है ना, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ट्रस्ट मी, अपनी यूट्यूब की पहली वीडियो डालने से पहले मैंने 2 साल सोचा था, तब जाके मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो शूट की थी। तो वो एक बार अगर आप वो फर्स्ट स्टेप ले लेते हो ना, फिर आपकी जर्नी काफ़ी आगे चल के स्मूथ हो जाती है। एक बार प्रोसेस में आप इंक्लूड हो जाते हो तो फिर बस समझ जाओ कि आप डेस्टिनेशन तक पहुंच ही जाओगे। हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हम परफेक्ट टाइम, परफेक्ट चीज़ों के लिए, परफेक्ट इक्विपमेंट्स के लिए ही वेट करते रह जाते हैं, और उन चीज़ों के चक्कर में हमारा फर्स्ट स्टेप लिया ही नहीं जाता। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका फर्स्ट स्टेप है दैट यू वांट टू ईट हेल्दी एंड यू वांट टू बी फिट, देन जस्ट मूव टूवर्ड्स द मार्केट, कुछ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ले आओ। आपके फ्रिज में जितना जंक फूड रखा हुआ है उसे हटा दीजिए, और यूट्यूब पर आप नई नई हेल्दी रेसिपीज़ देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। आपको किसी का वेट नहीं करना है, आपको जस्ट अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। सो टेक दैट फर्स्ट स्टेप विदाउट थिंकिंग। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल है कि आपको गिटार प्ले करना सीखना है, बट आप वेट कर रहे हो कि मैं सर्च करूंगा कि कोई मुझे गिटार सिखाने वाला मिल जाए, कोई किसी इंस्टीट्यूट में मैं एडमिशन ले लेता हूं, बट उससे पहले आपको फर्स्ट स्टेप लेना है। यूट्यूब ऑन करो, वहां पर आपको गिटार से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। खुद से प्ले करना शुरू कीजिए, सीखना शुरू कीजिए। सो दिस इज़ हाउ यू कैन टेक योर फर्स्ट स्टेप। एग्जाम्पल्स हैं ये, बट आप अपनी लाइफ में उस चीज़ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसके लिए सोचो एंड टेक द फर्स्ट स्टेप नाउ। स्टेप नंबर 2 और टिप नंबर 2, स्टार्ट फॉलो प्लान ऑफ एक्शन। अपने गोल्स की प्लानिंग करते वक्त आई एम श्योर आपने अपने बड़े बड़े गोल्स को सब गोल्स में डिवाइड कर दिया होगा। तो अब उन सब गोल्स का जो आपने प्लान बनाया है उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने लिए प्लान बनाया है या आपका गोल है कि आपको अपने लिए एक नया घर खरीदना है, तो उसके सब गोल्स हो सकते हैं दैट यू नीड टू फाइंड आउट द रियल एस्टेट एजेंट्स, या फिर आप वेबसाइट्स चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन रियल एस्टेट चेक कर सकते हैं कि कौन सा एरिया आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कौन से बैंक से आप लोन ले सकते हैं, किस तरीके से होम लोन के लिए आप डिफरेंट प्लान्स चेक कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्लान। ओके, सो टिप नंबर 3 और स्टेप नंबर 3 इज़ विजुअलाइजेशन ऑफ अचीवमेंट। यहाँ पर आपको एक साइकोलॉजिकल डोज मिलने वाला है। विजुअलाइजेशन आपको मोटिवेट रखने में थ्रू आउट द जर्नी काफ़ी हेल्प करता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है हाउ टू विजुअलाइज द अचीवमेंट ऑफ टारगेट। विजुअलाइजेशन 2 टाइप के हो सकते हैं। नंबर 1 इज़ प्रोसेस विजुअलाइजेशन एंड नंबर 2 इज़ आउटकम विजुअलाइजेशन। बिकॉज पर्सनली मेरे साथ तो ये बहुत ज़्यादा होता है कि अगर कोई टारगेट मुझे अचीव करना है और अगर मैं उसको इन प्रोसेस को अगर मैं फॉलो कर रही हूँ तो अपने आप माइंड में एक पिक्चर बनने लगती है कि किस तरीके से आई एम गोना अचीव दैट टारगेट फॉर माई सेल्फ। सो प्रोसेस विजुअलाइजेशन में आप गोल अचीव करने के प्रोसेस के स्टेप्स जितने भी हैं उनको विजुअलाइज करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका गोल है बिजनेस
अपना स्मॉल बिजनेस सेटअप करना, तो उसमें जो स्टेप्स हैं जो आप विजुलाइज कर सकते हैं वो ये हो सकता है दैट यू आर प्लानिंग फॉर योर बिजनेस, यू आर हायरिंग न्यू पीपल फॉर द बिजनेस, you are applying for business loan and you are dealing with the clients. This is how you can imagine your business setup. So this is called process visualization. दूसरा है आउटकम विजुलाइजेशन। आउटकम विजुलाइजेशन में आप ये इमेजिन करते हो कि आपका टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपका गोल था कि आपको अपने लिए एक नया घर खरीदना है, तो आउटकम विजुलाइजेशन में आप ये विजुलाइज करते हो कि आप ऑलरेडी एक नए घर के ओनर बन चुके हो, लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप अपने घर का इंटीरियर सेटअप कर रहे हो, यू आर डेकोरेटिंग योर ओन हाउस, हाउ यू आर फीलिंग व्हेन यू बिकम द ओनर ऑफ हाउस. So this is called the outcome visualization. As per the psychological studies of Stanford University, अगर आप प्रोसेस को विजुलाइज करते हो तो आपका ब्रेन उसको एनकोड करता है और आपको ये फील करवाना शुरू करता है दैट यू कैन अचीव दैट गोल and that can make you feel that you can get success very easily. So this is how visualization works for your goal achievement. Fourth important point is that you need to review your goals regularly. इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपकी गोल्स की लिस्ट है वो आपके सामने होनी चाहिए, किसी ऐसी जगह पर अवेलेबल होनी चाहिए जहाँ पर आप उसको ईजीली डे एंड नाइट गो थ्रू कर सकें। जैसा कि मैं अपने फ़ोन में जो मेरा गोल्स प्लानर है उसको मैं अपने लैपटॉप में तो रखती ही हूँ, बट मैं उसको एक ऐप के थ्रू अपने मोबाइल में भी रखती हूँ, सो दैट रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद मैं अपनी गोल्स की जो लिस्ट है उसको गो थ्रू करती हूँ और चेक करती हूँ कि कौन से गोल्स ऐसे हैं जो मुझे आज अचीव करने हैं या कल करने हैं, मुझे किस तरीके से प्लानिंग करनी है। सो दिस इज़ हाउ इट कैन हेल्प यू। और गाइज, गोल्स रिव्यू करने के टाइम पे एक जैसे जैसे आपके गोल्स कंप्लीट होते जाते हैं तो आप उसको अपनी लिस्ट में से डिलीट मत कीजिए, आप उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक और लिस्ट में जो कि हो सकती है द कंप्लीशन लिस्ट। इससे होगा ये कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर कुछ इस टाइप का होता है कि जो चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं हम उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो जब आपके पास गोल कंप्लीशन वाली लिस्ट आपके सामने होगी तो वो आपके लिए थ्रू आउट एक मोटिवेशन का काम करेगी। सो डोंट डिलीट दोज टास्क जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जस्ट कीप इट विद यू एज अ कंप्लीशन लिस्ट ऑफ योर गोल्स. So tip number 5 is have a mentor who can help you to achieve your goals more easily. गाइज, अगर किसी भी गोल को अचीव करने के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस अगर कहीं से मिल जाए तो आपके गोल्स फास्टर वे में अचीव हो सकते हैं और यहाँ पर एक मेंटोर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. Find someone who has already achieved those goals which you have made for yourself. For example, स्कूल टाइम में हमें अलजेब्रा सीखने की ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती थी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक टीचर अवेलेबल होता था जो हमें अलजेब्रा सीखने में हेल्प करता था. सेम वे हमें ग्रामर सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक ट्रेंड एक्सपर्ट एज अ टीचर होता था जो हमें इंग्लिश ग्रामर सीखने में हेल्प करता था. सेम वे एक एक्सपर्ट, एक मेंटोर आपको हेल्प कर सकता है टू अचीव योर गोल्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लिसन टू दैट पर्सन वेरी केयरफुली एंड गेट ऑल दोज स्ट्रैटेजीज विच कैन हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स. एंड गाइज, हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि हमने अपने लिए गोल्स बनाए हैं क्योंकि वो गोल्स हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. हमने ये गोल्स इसलिए बनाए हैं कि हम किसी ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं. दैट इज़ वाई वी आर मेकिंग दोज गोल्स फॉर आवर सेल्फ. सो इट्स इम्पॉर्टेंट, अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, इफ़ यू फील दैट यू नीड अ एक्सपर्ट और मेंटोर, देन just go to that person and ask for help, and this is completely okay. So guys, these are the steps which you need to follow to execute the plan of your goal achievement. This is the second part, और next part में हम लोग discuss करेंगे how you can be into the journey of your goal achievement. So third part will be very very important for many of us बिकॉज मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है कि लोग गोल अचीवमेंट का प्लानिंग शुरू कर देते हैं, एग्जीक्यूशन शुरू कर देते हैं, बट कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल उनकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है और जो गोल्स हैं वो ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं. सो थर्ड पार्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. So that is all for today, and I will see you soon in my next video. So till that time, take care of yourself, take care of your family, and I will see you soon in my next video.